बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्लास 9th मैथ में हमारे पास है चैप्टर नंबर 17, एक्सरसाइज है 17.2 और क्वेश्चन नंबर है उसका 1। पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल्स, साइड दे दी गई हैं, इनसे हमने ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्ट करनी है। जैसा कि हम पीछे भी एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं एक ट्राइंगल को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे एक इजाफी चीज़ ये है कि ड्रा द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स। तो जो ट्राइंगल बनेगी हमने उनके एंगल्स को आधा आधा करना है, बाइसेक्ट करना है हाफ हाफ करके, और उसके बाद हमने उसकी कंकरेंसी भी चेक करनी है कि अगर हम उन तमाम एंगल्स को आधा आधा कर लें तो वो तमाम के तमाम बाइसेक्टर जो है वो एक ही पॉइंट पे मिलने चाहिए। मिसाल के तौर पर हमने कोई ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर ली है। अब हमने इनके एंगल्स को, एक एंगल हमारे पास ए है, बी है और सी है, इनके एंगल्स को हमने हाफ करना है। एंगल्स को हाफ करने का आसान तरीका ये है कि हमने प्रकार को खोलना है थोड़ा सा, इतना सा यहाँ पे रख के एक कर्व लगा देना है। ऐसे प्रकार की पोजीशन जो है वो फिक्स कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे रख के फिर हम एक कर्व लगा देंगे ऐसे, और वही प्रकार रख के यहाँ पे एक कर्व लगा देंगे ऐसे। अब इस पॉइंट को हम मिला देंगे यहाँ तक, तो हमारे पास जो एंगल ए है उसका ये हाफ बन गया है, आधा आ गया, मतलब इसका हमने बाइसेक्ट कर लिया है। सेम ऐसे ही बी पॉइंट पे, अब इसकी जब बी पॉइंट एंगल लेना है तो प्रकार को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन एंगल के दरमियान में हम इसको कम या ज्यादा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे रख के हम एक कर्व लगाएंगे, कर्व लग गया है। अब उसी प्रकार को इस पोजीशन पे रख के हम एक और कर्व लगाएंगे यहाँ पे, और एक इस पॉइंट पे रख के कर्व लगाएंगे यहाँ पे। अब इसको हम मिला देंगे इस पॉइंट के साथ, तो ये दोनों एंगल्स यहाँ पे क्या हो गए हैं, वो इंटरसेक्ट कर गए हैं। इसी तरह तीसरे एंगल को भी हम ऐसे ही प्रकार को खोल के यहाँ पे एक हमने लगाया कर्व, फिर इस पॉइंट पे रख के हमने एक कर्व लगाया ये वाला, फिर इसी पॉइंट पे रख के हमने कर्व लगाया एक ये वाला। अब हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। तो ये तीनों जो हैं, ये थोड़ा सा खराब बन गया है इधर से, लेकिन मेजरमेंट के हिसाब से ये तीनों आपस में एक दूसरे के बिल्कुल दरमियान में ना हो, लेकिन तीनों जो है आपस में एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर जाएंगे। यही इसकी कंकरेंसी थी कि क्या हो गया है कि ये एक कंकरेंट भी है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हम लेंगे बड़ी वैल्यूज। हमारे पास BC है, BC 6 सेंटीमीटर है हमारे पास, BC 6 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, प्रकार को खोलना है। 4.2 सेंटीमीटर प्रकार को खोल के बी के ऊपर रख के हम लगाएंगे ऐसे कर्व। BC कर्व लग गया है, और फिर सी के ऊपर रख के हमने क्या करना है, 5.2 सेंटीमीटर प्रकार खोल के एक कर्व इसके ऊपर लगा देना है जहाँ पे पहला कर्व लगा हुआ था। दोनों किसी एक जगह पे आके इंटरसेक्ट कर जाएंगे, तो ये हमारे पास पॉइंट हो जाएगा E। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं कंस्ट्रक्ट करना। तो ए को बी के साथ मिला देंगे, ये कंस्ट्रक्शन में हमने लिखना है, और ए को हम मिला देंगे सी के साथ, ज्वाइन ए विद बी एंड ए विद सी। तो इनके मेजरमेंट लिख देंगे, ये हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर है और हमारे पास 5.2 सेंटीमीटर है। अब हम क्या करेंगे, इनके एंगल्स जो उनको बाइसेक्ट करेंगे, प्रकार को खोलेंगे। बेशक इतना खोल लें, बेशक इतना खोल लें। ये प्रकार खोल के हमने एक कर्व लगा दिया है, यहाँ पे रख के हम कर्व लगाएंगे ये वाला, और फिर इस पॉइंट पे रख के कर्व लगाएंगे ये वाला। तो ये हमारे पास एंगल जो है वो बी वो बाइसेक्ट हो गया है। इस लाइन को थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा देंगे। सेम ऐसे ही हम सी के ऊपर प्रकार को यहाँ पे रख के, इस पॉइंट पे रख के ऐसे थोड़ा सा कर्व लगाएंगे। एक पॉइंट हमारे पास ये बन गया, यहाँ पे रख के ये कर्व लगा, और फिर ये पॉइंट यहाँ पे रख के प्रकार को हमने ये कर्व लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में मिला देंगे। तो ये हमारे पास यहाँ तक आप दोनों मिल गए हैं। तो तीसरे के लिए भी हम क्या करेंगे, एक प्रकार खोल के ऐसे कर्व लगाएंगे। इस पॉइंट पे रख के हम कर्व लगाएंगे एक, फिर इस पॉइंट पे रख के कर्व लगाएंगे दूसरा। तो इस पॉइंट को हम मिला देंगे यहाँ तक। तो मिड पॉइंट हमारे पास, इसको हम आई भी कह सकते हैं, एम भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास जो मिड पॉइंट था, तीनों जो बाइसेक्टर थे एंगल्स के, वो तीनों जो हम आपस में एक जगह पे आके इंटरसेक्ट कर गए हैं।
तो ये तो हमारे पास था पहले क्वेश्चन का पार्ट 2। तो कंस्ट्रक्शन में बिल्कुल आपने लिखना है कि पहले हमने जैसे बी सी ड्रॉ की है लाइन, उसके बाद प्रकार को 5.2 सेंटीमीटर को रेडियस ड्रॉ किया और एक कर्व लगा दिया। इसके बाद बी के ऊपर सेंटर मान के 4.2 सेंटीमीटर की प्रकार खोल के इसको इंटरसेक्ट किया है एट पॉइंट ए को बी से मिला दिया, ए को सी से मिला दिया। और फिर हमने कहा कि एंगल बी को हमने बाइसेक्ट किया है, एंगल सी को बाइसेक्ट किया है। और जब हमने एंगल ए को बाइसेक्ट किया तो वो पहले दोनों एंगल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर गया है। तो हमारे पास जो है ये एक ट्राइंगल उसके एंगल्स को बाइसेक्ट किया है, वो हमारे पास तैयार हो गई है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट है हमारे पास 3rd, तीसरे पार्ट में। और क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल बनानी है और उनके आल्टीट्यूड भी हमने उनके ऊपर परपेंडिकुलर जो है वो भी हमने ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हम आल्टीट्यूड जो है वो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, ए बी और सी। अगर बी और सी के ऊपर हमने कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और वो परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास एंगल ए के साथ भी आके मिलना चाहिए। तो एंगल ए से हम प्रकार को खोलेंगे, इस लेंथ से थोड़ा सा ज्यादा खोलेंगे जो इस दोनों पॉइंट्स को किसी दो जगह पे इंटरसेक्ट करना चाहिए। ये लाजम है कि सामने वाली लाइन को दो जगह पे इंटरसेक्ट करे। इतना छोटा नहीं लेना, इसका रेडियस कम नहीं लेना और ज्यादा बड़ा भी नहीं लेना कि ये दोनों को टच ही ना करे। इतना लेना है कि ये दोनों को इंटरसेक्ट करे। बाद बात ऐसे होता है कि ये जब हम लेंथ लेते हैं तो ये ऐसे इंटरसेक्ट करता है, ऐसे करके कि एक साइड पे तो टच हो गया है लेकिन दूसरी साइड पे वो टच नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को हम बढ़ा देंगे आगे की तरफ। जब बढ़ा दिया तो हमारे पास एक पॉइंट ये वाला बन जाएगा और एक पॉइंट ये वाला बन जाएगा। तो ये तो था थोड़ा सा जब उस वक्त जब ये टच ना करे। अब इसने टच कर लिया है इस जगह पे एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, ठीक है। प्रकार को कम या ज्यादा नहीं करना, यहाँ पे रख के हम एक कर्व लगा देंगे इधर, ठीक है। और यहाँ पे प्रकार को रख के एक कर्व लगा देंगे इधर। अब इस पॉइंट को हम मिला देंगे ए के साथ। तो ये हमारे पास एक आर्टिट्यूड परपेंडिकुलर बन गया है, 90 का जाविया बन गया है। बिल्कुल सेम ऐसे ही हम बी के ऊपर रख के यहाँ पे एक कर्व लगाएंगे, प्रकार को रख के एक ये कर्व लगाया और दूसरा इस पॉइंट पे रख के ये वाला लगा दिया। तो बी को भी हम मिला देंगे इस पॉइंट के साथ। तो ये भी एंगल हमारे पास बन जाएगा 90 डिग्री का। बिल्कुल सेम ऐसे ही एक सी के ऊपर रख के हम एक कर्व लगा देंगे ऐसे, ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे प्रकार को रख के कर्व लगाएंगे ये वाला और यहाँ पे रख के हम कर्व लगाएंगे ये वाला। अब इस पॉइंट को हम मिला देंगे सी के साथ। तो ये हमारे पास बन गया है थोड़ा सा, हमने परपेंडिकुलर ये भी इसके ऊपर एंगल जो है वो 90 डिग्री का बन गया है। और ये कंकरेंसी इनकी इस तरह चेक होगी कि ये तीनों जो है वो एक ही जगह पे आके इंटरसेक्ट होंगे, तीनों पॉइंट्स एक ही जगह पे आके इंटरसेक्ट होंगे। इसका नाम हम एम रख लेते हैं या आई रख लेंगे। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमारे पास दो एंगल दिए गए हैं और एक दे दी गई है लेंथ। तो सबसे पहले हम लेंथ ड्रॉ करते हैं आर पी हमने लेंथ ड्रॉ कर ली है 3.6 सेंटीमीटर। पी हमारे पास है 105। पी के ऊपर हम क्या करेंगे, 105 का एंगल बनाएंगे। ये हमारे पास सेमी सर्कल बन गया है 60 का और 120 का एंगल इस पे रख के हम ड्रॉ करेंगे 90 का एंगल। ये हमारे पास बन गया है 90 का जाविया, ये हमारे पास 90 का। अब हम 90 के एंगल को और 120 के एंगल को जब हम हाफ करेंगे तो दोनों का एंगल जो है वो हमारे पास हाफ जो है वो आ जाएगा 90 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 210। तो 105 डिग्री हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे रख के ये कर्व लगाया, यहाँ पे रख के ये कर्व लगाया। तो हमारे पास ये एंगल बना है 105 का, ये वाला 105 डिग्री पी पे एंगल बनाया था। अब हमारे पास दूसरा एंगल जो है वो है क्यू।
यहाँ पे हमारे पास तो क्यू पॉइंट मौजूद ही नहीं है। तो हम ये जानते हैं कि एक ट्राइंगल के अंदर जो एंगल है, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, आर, ये तीनों को अगर हम जमा करें तो हमारे पास 180 डिग्री आएगा, क्योंकि एक ट्राइंगल के अंदरूनी तीनों अंदरूनी जाविये जो हैं वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो एंगल पी हमारे पास है 105, क्यू हमारे पास है 30 डिग्री, जबकि आर हमारे पास मौजूद नहीं है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 135 आ जाएगा, 180, ये प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा माइनस, 180 माइनस 135, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। आर एंगल हमारे पास आ गया 45 डिग्री, और आर हमारे पास पॉइंट जो है वो मौजूद है। तो हम आर के ऊपर 45 डिग्री का एंगल बना लेंगे। तो यहाँ पे हम रख के सेमी सर्कल बनाएंगे, ये 60 डिग्री का एंगल बन गया, और ये बन जाएगा फिर 120 का, ये और ये बन गया हमारे पास 90 डिग्री का। अब 90 का और 0 का हम हाफ कर लेंगे, ये बना तो ये हमारे पास बन जाएगी ट्राइंगल। इसको हम बढ़ा देंगे आर पी क्यू, ये 45 का बना, तो जो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये बन जाएगा 30 डिग्री का एंगल, ठीक है। और हमें चाहिए भी 30 का था, तो क्यू हमारे पास आ गया 30 डिग्री। मेजरमेंट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3.6 एक की दी हुई थी, बाकी मेजरमेंट कम या ज्यादा हो जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ के इसके ऊपर हमने आल्टीट्यूड भी ड्रॉ करने हैं। तो आल्टीट्यूड ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे प्रकार को रख के इसका हमने परपेंडिकुलर लेना है। ये आपके पास ट्राइंगल बन गई है। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर जो आल्टीट्यूड ड्रॉ करने हैं जिस तरह हमने एग्जाम्पल में देखा है अभी, तो यहाँ पे कर्व लगा के, अगर कम है तो इसको डॉटेड लगा के एक पॉइंट ये बना, ये बना, यहाँ पे लगा के दोनों को इंटरसेक्ट करके हम इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, बिल्कुल सेम। इसका भी ऐसे ही ड्रॉ कर लेंगे और इसका भी ऐसे ही ड्रॉ कर लेंगे। तीनों जो हैं वो एक पॉइंट पे आके एक तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएंगे, तो यही इसकी कंकरेंसी होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने ये भी बना के देखना है कि क्या ये वाकई ऐसी बन रही है या नहीं बन रही। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो बिल्कुल पूछे। ओके, अल्लाह हाफिज़।